हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का एग्रीकल्चर चैप्टर लेसन 4 जियोग्राफी का। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर होता क्या, उसकी टाइप्स और क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले एग्रीकल्चर होता क्या। एग्रीकल्चर क्या है, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख के रखा है। एग्रीकल्चर अगर हम देखे जाए तो इंडिया ज्यादातर जो हमारी जो कंट्री है वो इंडल्ज है किसके साथ इंडल्ज है, किसके साथ इंडल्ज है, एग्रीकल्चर के साथ। 2/3 जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो इंगेज्ड है वो किसके साथ है, पॉपुलेशन इंगेज्ड है वो है एग्रीकल्चर के साथ। मतलब 2/3 का मतलब हो गया हर 100 बंदे में से 70 बंदे आपको ऐसे दिखेंगे जो क्या काम करते होंगे, एग्रीकल्चर नहीं फार्मिंग करते होंगे, है ना क्या। और ये नहीं होता कि फार्मिंग कर रहे हो आप, कहां कर रहे हो, बाहर खेतों में जा रहे हो और वहां फार्मिंग, उसको एग्रीकल्चर का काम कह रहे हो। भाई आप अपने छत के ऊपर जाओ, वहां पे कुछ फ्लावर लगा दो, कुछ अपने लिए जो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, सब्सिस्टेंट ग्रोइंग, सब्सिस्टेंट फार्मिंग, छोटे स्केल के ऊपर करो, वो भी एक फार्मर है। वो भी आप किसका काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो। कोई लार्ज अमाउंट के ऊपर कर रहे हो तो उसको एग्रीकल्चर नहीं, वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। और एग्रीकल्चर क्या कहा मैंने, फिर से देखो, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडिया क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और 2/3 मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो किसके अंदर इंगेज्ड है, किसके अंदर इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर के बाद। उसके बाद मैंने कहा है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। मुझे बताओ 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी। समझ आ रही है आपको, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर जो आता है वो किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। मगर अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, सेकेंडरी के अंदर आएगी आपकी क्या, मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी रॉ मटेरियल ले रहे हो, किसी फैक्ट्री में भेज रहे हो ना, उसको जब डेवलप करेंगे, सपोज करो जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो वो भी कभी ना कभी रॉ मटेरियल था, किसी इंडस्ट्री में गई होगी और उसने पूरा इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया ना। तो ये क्या है आपका, ये किसी ना किसी मटेरियल से तो बनी है। तो ये कहां बनी है आपकी, किसी फैक्ट्री में बनी है। और ये कौन सा होगा आपका, ये होगा सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटी आपने पढ़ा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो गया जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। टेरिटरी कौन सा होता है, जहां पे आपका, टेरिटरी कौन सा होता है जहां पे आपका प्राइमरी भी आ रहा है और सेकेंडरी भी आ रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल मुझे दो, बैंक, हॉस्पिटल, यहां पे दोनों पर्सन जुड़ के काम करते हैं। भाई किसान भी जाएगा कहां, बैंक में, और मैन्युफैक्चरिंग वाला भी लोन लेने जाएगा कहां, बैंक में। तो बैंक आपका ये प्राइमरी एक्टिविटी भी है और कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटी भी है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आ सकती है, कोई भी आएगी। राइस बोलेंगे, डिफरेंट क्रॉप है। एक नाम दे देते हैं, जैसे जैद क्रॉप हो गया, खारिफ क्रॉप हो गया, और कौन सा क्रॉप हो गया, रावी क्रॉप हो गया। वो सारी क्रॉप्स आ जाएंगी इसके अंदर। बाकी तो विंटर ग्रोइंग और समर ग्रोइंग तो उसके अंदर जैसे टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सारे क्या आएंगे आपके, ये क्रॉप्स हैं जो। और किसका पार्ट है, ये एग्रीकल्चर का। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर आएगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है, जैसे हम शहरों में रहते हैं तो शहरों में क्या होता है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, लोगों के पास रहने की स्पेस नहीं है, तो सब्जियां कहां से लगाएंगे। लोग क्या करते हैं, छोटे पॉट लेके अपने छतों में, अपनी बालकनी के अंदर जो है अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रो कर देते हैं, है ना। जो उनको सूटेबल लगेगा, जो भी वेजिटेबल उनको अच्छी लगी, जो वहां ग्रो हो सकती है, वो जितना भी आएगा ना वो सारा प्रिमिटिव के अंदर आएगा। समझ आ रही है। आप अगर छोटी स्केल में एग्रीकल्चर करते हो, कोई चीज ग्रो करते हो, वो आपका किसके अंदर आएगा, आपका प्रिमिटिव के अंदर। कमर्शियल के अंदर क्या चीज आएगी बच्चे, कमर्शियल में आएगा लार्ज अमाउंट। जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर मंडी है ना, मंडी, तो मंडी जो आएगी वो आपकी किसके अंदर आती है, किसके अंदर आएगी, कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। कमर्शियल इन दी सेंस उसके अंदर सारे किसान जाएंगे अपना सामान क्या करने के लिए, देने के लिए, और फिर अलग अलग लोग आते हैं उनको चीजों को क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। वो आपका किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपका कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर होता क्या, फिर हमने पढ़ा टाइप्स क्या हैं, फिर अभी हम क्या कर रहे हैं उसकी आगे अगर बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे जो क्रॉप्स हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती हैं, सीजन्स हैं।
अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू क्रॉप ग्रो की जाती हैं। 3 तरह के, कौन कौन से बताओ जरा। पहले ज़ैद लिख देता हूं, फिर कौन सा है, और फिर कौन सा है। देखो मैं बड़ी बारी कहता हूं, खारिफ रावी को ऐसे माइंड में कैसे रखना है। खारिफ खारा, खारा कब होता है, विंटर में नहीं होता भाई, वो तो मॉइस्चर होता है विंटर के अंदर, है ना, ठंड होती है। खारिफ मतलब कब होगा, मानसून समर में, है ना। और रावी क्रॉप क्या होती है, जो कहां ग्रो होगी, कब ग्रो होगी, विंटर में। विंटर ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज रावी क्रॉप। ज़ैद क्रॉप कौन सी होगी, जब विंटर खत्म हो रहा है और समर स्टार्ट होने वाला, उससे जो 1-2 महीना बचता है ना, समर में ही काउंट होता है वैसे। जब भी आप लिखोगे ज़ैद क्रॉप इज आल्सो नोन एज समर क्रॉप, ठीक है ना। मानसून और विंटर के बीच में जब 2-3 महीने आते हैं, जैसे विंटर कब खत्म होता है यहाँ हमारे यहाँ, फरवरी मार्च में, है ना। तो अप्रैल से लेके या मार्च से लेकर जून तक जो आएगा वो ज़ैद क्रॉप आएगी। कुछ एग्जांपल आप बच्चे बता सकते हो कि कौन सी क्रॉप होती है ज़ैद क्रॉप के अंदर। ज़ैद क्रॉप के अंदर कौन सी क्रॉप होती है, वाटरमेलन हो गया, है ना, मस्कमेलन हो गया। ये सारे जो आप खाते हो, ये सारे कहां आते हैं, ज़ैद क्रॉप के अंदर, ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है ना। ये सारा हमारा क्या था, ये था हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे, फिर आप क्या करोगे, अलग अलग क्रॉप्स का सूटेबल आपने डिग्री देख के आना है। कल जो पढ़ के आओगे आप, कौन सी साइल उसके लिए सूटेबल है वो पढ़ के आना है। जैसे राइस मेजर क्रॉप, जैसे राइस जो है वो क्या है, एक स्टेपल फूड क्रॉप है, इसके लिए कितना सूटेबल चाहिए। अच्छा बताओ, राइस ज्यादातर कहां ग्रो किया जाता है, ठीक है, ज्यादातर मैं कह रहा हूं इंडिया में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में, दो ऐसी स्टेट है जहां पे ज्यादा ग्रो किया जाता है क्या, राइस। ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या आ गया, वीट आ गया, मेज आ गया, क्या लिए पढ़ के लाना है आपने, कॉफी आ गया। अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, रुक जा 2 मिनट। बस यही क्रॉप के बारे में बताया इसने। बस बड़ा है। जीडीपी देख लेते हैं एक बारी, बस 2 मिनट। इंडिया का जो ग्रोथ है मेजर सेक्टर, जो जीडीपी के अकॉर्डिंग, जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं सेक्टर देखूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना 2013-14 ये डाटा दिया गया आपको पूरा, 13-14 का, 14-15 और 15-16 का, कि ग्रोथ रेट जो थी वो टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर कितनी थी। जैसे 4.2, तो 14-15 में क्या हुआ, 0.2 जो ग्रोथ की रेट थी वो क्या हुई, उसकी डाउन हुई है। तो अगर मैं यहाँ लास्ट डाटा, ये इंडस्ट्री का, ये आपका सर्विसेज का, ठीक है ना। तो 6.6 आपका 2013-14 में था, 7.2 में आपका कितना था, और 7 मतलब एक तरह की धीरे धीरे क्या हुई है उस चीज की,
जीडीपी के अंदर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे टूरिज्म सेक्टर है या फिर अदर इंडस्ट्री सेक्टर बोलेंगे, तो वैसे ही आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मगर आज के टाइम पे ना एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, डाउन। कोई काम करना ही नहीं चाहता, फार्मर बनना ही नहीं चाहता, कुलचे की रेडी लगा लेते हैं, है ना, या फिर कोई भी काम मजदूरी कर लेंगे, मगर घर की किसानी नहीं करेंगे। खेत खूत बेच रहे हैं और कहां जा रहे हैं, शहरों में। कि शहरों में जाके किसी की गुलाम बनेंगे, वहां जाके काम करेंगे, मगर घर पे रह के अपने घर पे जो है क्या कर नहीं सकते, एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, किसके लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरह की 2025 में अगर देखें, जिस तरह की पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो हमें क्या चाहिए भाई, पॉपुलेशन क्या करेगी, घर बाहर जाके क्या दीवारों को गोली खाएगी, क्या खाएगी, खाना खाएगी। वो खाना कहां से आएगा, फूड ग्रेन कहां से आएगी, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर को अगर हम लोग खुद एग्रीकल्चर का काम, अगर फार्मिंग का काम नहीं करेंगे, तो जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई है, तो प्राइस तो अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज तो होने ही होने हैं। तो ये चीज हमको भी सोचना चाहिए और लोगों को भी क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए